दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूं राहुल। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बिहार में जो अभी उत्तरी बिहार साइड में जो पटना के आसपास के जो क्षेत्र हैं या गांव हैं, जो पटना से 10, 20, 50 किलोमीटर के आसपास में जो गांव आते हैं वो बाढ़ से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। तो क्या सरकार के पास बाढ़ को रोकने की कोई कैपेसिटी है नहीं, या क्षमता नहीं है, या व्यवस्था नहीं है? आखिर क्यों हर साल पूरे बिहार में जो है बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और कोई कुछ नहीं बोलता है? वीडियो शुरू करने से पहले ये वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, उसके बाद बताइए कमेंट बॉक्स में जा कर के कि क्या बिहार वासियों के लिए ये न्याय हो रहा है या नहीं। गाँव की मिनिमम आबादी कम से कम तो आज के डेट में 250-300 लोग गांव में रहते ही होंगे। आप सोचिए कि जो गंगा नदी के किनारे जो गांव बसे हुए हैं वो गांव पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। गंगा नदी का जल प्रवाह जो है इतना तेज है कि पूरा का पूरा गांव गंगा जी में तब्दील हो चुका है, पूरा खत्म हो चुका है। अब सोचिए कि जो नेता लोग वोट मांगने के लिए आपके दरवाजे पर आते थे वो तो जाकर के बड़े बड़े शहरों में जाके बस गए, कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं भाग गया। और बेचारे वो लोग जो गांव में रहते हैं, जो गांव में निवास करते हैं, वो कहाँ जाएंगे भाग करके? उनका आशियाना भी खत्म हो चुका, परिवार जो है पूरी तरीके से बह चुका है। लेकिन अब तक अगर आप न्यूज़ चैनल खोल करके देखेंगे तो न्यूज़ चैनल पर आपको जो मीडिया है वो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं दिखा रही है। मीडिया को देश का चौथा स्तंभ माना गया है, लेकिन क्या अभी तक मीडिया ने इस बारे में बाढ़ की जो स्थिति बनी हुई है और जो बाढ़ पूरी तरीके से गाँव का गाँव बह चुका है, क्या मीडिया ने उसे कवरेज किया अच्छे तरीके से? क्या सरकार ने इस पर ध्यान दिया? बिल्कुल नहीं दिया। अगर सरकार इस तरीके से अगर ध्यान देती तो ये बाढ़ जैसी स्थिति बिल्कुल भी पैदा नहीं होती, गांव के गांव बर्बाद नहीं होते, पूरा घर नहीं उजड़ता। कारण अब सोचिए कि प्रत्येक साल बाढ़ आता है बिहार में, तो बिहार को क्या मिलता है? एक पैकेज मिलता है। पैकेज क्या मिलता है कि हजारों हजार करोड़ का एक पैकेज मिलता है। पिछले 5 साल में अगर बाढ़ बिहार में अगर आई है तो सोचिए अगर हर एक साल 1000 करोड़ रुपए भी अगर बजट में पास होता है तो 5 साल में 5000 करोड़ रुपए, तो क्या 5000 करोड़ रुपए से बिहार में बाढ़ ना आने वाली स्थिति को खत्म नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। उस तरह की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए ताकि बिहार में क्या पूरे भारत में कहीं भी बाढ़ ना आए। लॉलीपॉप देने से कुछ नहीं होगा, सरकार को इस तरीके से काम करना होगा। नेताओं को सोचना चाहिए कि जो वोटर हमारे चुनाव के टाइम में काम आते हैं, अरे भैया आप इंसान मत समझिए, आप वोटर के नाते ही आप उस क्षेत्र को कम से कम उस मुकाम पर ले जाइए, तरक्की कीजिए कि बाढ़ जैसी स्थिति बिल्कुल पैदा ना हो। मैं आपको इंसान समझने की बात नहीं कह रहा हूँ, आप इंसान मत समझिए, आप वोटर समझिए, आप अपना फायदा ही देखिए उसमें, लेकिन काम तो करिए भैया। बिहार में जाति जनगणना जैसे चीज़ों पर हजारों हजार करोड़ रुपया जो है खर्च कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि आप किस जाति के हैं, वो एक पहचान दिखाने के लिए। तो अब आप ये बताइए या दिमाग लगा के सोचिए कि बाढ़ जैसी जब स्थिति पैदा हुई है या बाढ़ पूरा का पूरा गांव जब बह रहा है, तो क्या जाति देख करके
नदी का जो पानी है वो घर में जा रहा है या गांव में जा रहा है कि पूरा गांव जो है किसी अदर कास्ट का है तो उस गांव में नहीं जाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो नेताओं को सोचना चाहिए कि अगर आप जाति के नाम पर हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं तो बाढ़ को रोकने के लिए भी काम किया जाना चाहिए, ताकि इन सब चीज़ों से बिहार वासी अपने घर परिवार के साथ सुरक्षित रहें। मैंने फेसबुक पर बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी जिसमें दिल जो है दहल चुका है, और मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ पॉपुलर होने के लिए तो बिल्कुल नहीं, कि मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। क्योंकि अगर हम न्यूज़ चैनल अभी हम खोल के टीवी देख रहे हैं तो बिहार का कहीं नामो निशान नहीं है। हो सकता है एक आध दो चैनल वाले जो हैं कवरेज कर रहे होंगे, लेकिन पूरे भारत में लगभग हज़ारों हज़ार न्यूज़ चैनल जो हैं बने हुए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं, लेकिन कोई भी बिहार में हो रहे बाढ़ से तबाही की वीडियो कोई नहीं बना रहा है। सरकार को कोई नहीं ये कह रहा है कि भैया सरकार को इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत दुख हो रहा है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज के डेट में भी हम बाढ़ से जूझ रहे हैं। सरकार से सिर्फ मेरी इतनी सी आग्रह है कि जब आपको पता है कि हर एक साल बाढ़ जैसी स्थिति होती है पूरे बिहार में, तो आप पहले ही तैयारी क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं बजट में ऐसा चीज़ लाया जाता है या पहले ही बिल पास किया जाए कि भैया हमें बांध बनाने के लिए, गंगा का पानी रोकने के लिए हमें सारी व्यवस्थाएं चाहिए और उसे पास करके उस तरह का व्यवस्था बनाया जाना चाहिए ताकि बिहार वासी पूरी तरीके से बर्बाद ना हो। तो सरकार से मेरी विशेष आग्रह है कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इस पर काम होना चाहिए।